रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आप सब जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.6 है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कहा जा रहा है, अ ट्री इज 72 मीटर हाई। आपके पास एक दरख्त है और उसकी जो हाइट है बेटा वो हमारे पास कितनी है, 72 मीटर। तो ये बेटा मैंने एक ट्राइंगल बनाई है, ठीक है। ये आपके पास जो सीधी लाइन है ये आपके पास एक ट्री है और इसकी जो हाइट है बेटा वो हमारे पास कितनी है, 72 मीटर है। ये इसने खुद दी हुई है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या फाइंड करना है बेटा, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। तो बेटा आपके पास ये जो पॉइंट है इससे हमारे पास कितने पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। तो बेटा ये जो आपके पास बेस होती है ये हमारे पास ग्राउंड लेवल होती है, ठीक है। तो इसके इस पॉइंट से इधर तक हमारे पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जो हमने क्या करना है, फाइंड करके देना है, ठीक है। तो बेटा इसके सोल्यूशन में आपने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज हमें ऑलरेडी गिवन है, गौर करें बेटा। इस थीटा के हिसाब से ये जो साइड है ये हमारे पास कौन सी साइड है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये जो साइड है ये बेटा हमारे पास क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। तो आपने वो वाला फार्मूला लगाना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आ रहा होता है, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। उसके अंदर फिर परपेंडिकुलर भी यूज हो जाएगा और बेस भी यूज हो जाएगी। हम इधर लिख लेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ठीक है। सबसे पहले आपने ये लिखना है, उसके बाद आपने tan थीटा वाला फार्मूला लगा लेना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप बेटा इनकी वैल्यू लगा लेंगे, थीटा हमने फाइंड करना है, इसको सेम एज इट वैसे का वैसे ही रहने दें, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। बेटा परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 72 डिवाइडेड बाय बेस ग्राउंड लेवल पे जो था हमारे पास डिस्टेंस वो कितना था हमारे पास 100। अब बेटा इसको डिवाइड करवाएं, 72 डिवाइडेड बाय 100 तो आपके पास आ जाएगा 0.72। क्या आएगा बेटा, 0.72। और इधर हमारे पास क्या आ रहा है, tan थीटा, ठीक है। अब हमने थीटा फाइंड करना, तो ये tan उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, आगे क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.72, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.72। तो बेटा tan इनवर्स किस तरह लिखा जाता है, आपने सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद tan लिखना है। ये tan इनवर्स लिखा गया है। अब इसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 0.72। तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा 35.75। तो इधर हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है, थीटा किसके बराबर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 35.75। और साथ बेटा आपने क्या लगाना है, डिग्री लगाना है, क्योंकि हमारे पास जब सबसे पहले हमारे पास थीटा का आंसर है तो हमारे पास डिग्री में होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा रेडियन में करें तो फिर हम इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा थीटा का आंसर आ गया 35.75। तो बेटा आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बेटा इसमें क्या कह रहा है, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल। यानी कि आपने क्या किया हुआ है, एक आपके पास दीवार है, ये आपके पास दीवार है और उसके साथ क्या लगाई गई है, एक सीढ़ी लगाई गई है। तो बेटा आपको पता है सीढ़ी हमेशा तिरछी लगाई जाती है, तो ये बेटा आपके पास क्या है, सीढ़ी लगाई गई है, ठीक है। और ये जो एंगल है सीढ़ी का, यानी कि ये आपके पास ग्राउंड है, ठीक है, ये आपके पास ग्राउंड है और ये जो सीढ़ी है इसने ग्राउंड के साथ एक एंगल बनाया हुआ है। और कितना एंगल बनाया हुआ है बेटा, ये हमारे पास उसने खुद दिया हुआ है, एंगल हम उसने बनाया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी कि वो जो आपके पास सीढ़ी है वो कहां तक गई है, 10 मीटर तक गई है अलोंग द वॉल, ठीक है। तो ये इसकी हाइट हमें दी हुई है दीवार की, वो कितनी है हमारे पास 10 मीटर। अब क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। तो बेटा आपने इस सीढ़ी की लेंथ फाइंड करनी है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्स है, तो इसको हमने बेटा फाइंड करना है। अब सबसे पहले बेटा आपने ये लिख लेना है कि लेट 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 कर लेना है कि जो लेंथ ऑफ लैडर है, ठीक है, लेंथ ऑफ
लैडर है वो कितनी है, वो हमने खुद लेट कर लिया कि वो हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स है, जो हमने फाइंड करना है। आपने गौर करना है कि वो वाला फार्मूला लगाना जिसके अंदर दो साइड इस्तेमाल हो। कौन सी साइड है, एक आपके पास परपेंडिकुलर है और एक आपके पास हाइपोटेनियस है। इस एंगल के हिसाब से बेटा ये जो साइड है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो तीसरी साइड होती है वो हमारे पास हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। बेस इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब बेटा आपने गौर करें तो हमारे पास वो कौन सा फार्मूला जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लगता है। आपको पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो बेटा वो वाला हम फार्मूला लगा लेंगे, इधर हम लिख लेंगे वी नो दैट, वी नो दैट। क्या फार्मूला बेटा साइन थीटा का, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा, अब इसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में खुद दे दी है, कितनी है, 60। हम इधर लिख लेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो बेटा परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है, 10 है, तो इधर हम 10 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय पर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में हमारे पास क्या है, एक्स है, और एक्स क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ लैडर जो हमने फाइंड करनी है। तो बेटा इधर आ गया हमारे पास एक्स आ गया। अब एक आधे क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपने साइन 60 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.866। तो बेटा ये आपने इसकी वैल्यू लगा लेनी है। हम इधर लिख लेंगे 0.866। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 10 डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये जो एक्स है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इधर हम लिख लेंगे एक्स इंटू 0.866 इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमने एक्स निकालना है तो ये एक्स इधर ही रह जाएगा, और ये जो नंबर है इधर मल्टीप्लाई और एक्स के साथ ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ओवर में आ जाएगा। ये गलती नहीं बेटा करनी, बाजू का बच्चे गलती करते हैं, 0.866 को ऊपर लिख देते हैं, 10 को नीचे लिख देते हैं, जिससे ठीक है आंसर गलत आ जाता है। अब बेटा आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 0.866। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाता है, देखें 11.547 आगे, 7 राउंड ऑफ करके इसको 4 को 5 बना देगा, तो आपके पास आंसर आ गया हमारे पास 11.55। और ये आपके पास क्या थी बेटा, लेंथ ऑफ लैडर है। तो ये जो लेंथ है इसका कोई ना कोई यूनिट होता है, जो इसका यूनिट है वही उसका यूनिट होगा। तो ये बेटा हमारे पास मीटर में आ जाएगा। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, इधर लिख लेंगे, यहाँ तो इस तरह भी आंसर लिखा जाता है। सो लेंथ ऑफ लैडर जो हमने फाइंड की है, लेंथ ऑफ लैडर वो हमारे पास कितनी आई है बेटा, वो हमारे पास आई है 11 पॉइंट, कितनी आई है, 11.555 मीटर। तो ये बेटा हमारे पास जो लेंथ ऑफ लैडर वो हमने फाइंड कर दी है। तो इसको इस क्वेश्चन को ध्यान से देख ले, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझना है। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या कह रहा है, अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। यानी कि आपके पास सी लेवल से आपके पास एक टावर है लगा हुआ, इसकी जो टोटल हाइट है वो हमारे पास दी हुई है कितनी, 150 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक टावर है, इसकी जो मुकम्मल हाइट है वो कितनी है, 150 मीटर है। आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो बेटा आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप से बनता है। ठीक है, जहां आपके पास आई लेवल होता है वहां से नीचे की तरफ जो एंगल बनता है वो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो ये क्या कह रहा है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप। यानी कि आपके पास एक शिप है, ठीक है, आपके पास एक शिप है, और कहां से एंगल बन रहा है बेटा, टॉप ऑफ द टावर से। तो ये आपके पास टॉप ऑफ टावर है, तो बेटा इसके हिसाब से ये जो आपके पास सीधी लाइन होती है ये आपके पास क्या होती है, आई लेवल होता है। क्या होता है बेटा, ये आपके पास क्या है, आई लेवल है। और इस यहाँ से यहाँ तक, इस शिप तक बेटा ये जो एक एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये उसने खुद ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो ये बेटा मैथ का रूल है कि जितना एंगल हमारे पास बाहर का होता है उतना हमारे पास एंगल अंदर का होगा। ये आपने चीज याद रखनी है। ठीक है, दो चीजें आ गई बेटा, आपके पास एक हाइट आ गई है टावर की और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। आपने इस टावर के और इस शिप के दरमियान वाला फासला फाइंड करना है, यानी कि आपने बेस फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक्स है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो बेटा इसको आपने अच्छी तरह ध्यान से पहले देख लेना है क्वेश्चन को। तो अब सबसे पहले बेटा आपने ये जो एक्स लेट किया है ये क्या है, डिस्टेंस है किसके दरमियान, शिप के और टावर के अंदर हम लेट कर लेते हैं कि लेट डिस्टेंस बिटवीन
इसके दरमियान बेटा शिप के और टावर के दरमियान, ठीक है, शिप टावर, शिप एंड टावर। तो ये बेटा हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्स है। अब गौर करना है तो बेटा इस एंगल के हिसाब से ये जो सामने वाली साइड है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो साइड है ये हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। आपने वो वाला फार्मूला लगाना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आ रहा होता है, ठीक है। तो अब बेटा परपेंडिकुलर और बेस किसके फार्मूले में आता है, tan थीटा के। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम इधर लिख लेंगे वी नो दैट, वी नो दैट। बेटा शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा बेटा आपके पास ऑलरेडी है 60 डिग्री, तो हम लिख लेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास कितना है, 150 मीटर। 150 डिवाइडेड बाय बेस, बेस में हमारे पास क्या डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करनी, इधर हम x लिख लेंगे। अब बेटा आपने क्या करना है, tan 60 की पहले वैल्यू निकाल लेनी है, फिर इसको आगे से मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास आ रही है 1.7321। तो ये बेटा हमारे पास tan 60 की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये x इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर ये जो नंबर है ये उधर जाके डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 1.7321। तो बेटा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 150 डिवाइडेड बाय 1.7321। तो बेटा ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 86.6, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या था, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट होता है, तो हमारे पास आ गया मीटर, ठीक है। इस तरह भी आंसर इसका ठीक है। अगर दूसरी तरह आंसर बनाए तो हम इधर लिखेंगे सो डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर, बिटवीन शिप एंड टावर इज 86.6 मीटर, ठीक है बेटा। तो ये भी आप इस तरह भी आप आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी। सबसे पहले बेटा आपने क्या किया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हम उसने खुद दे दिया, हमारे पास कितना था 60 डिग्री। ये इससे इस तरह बाहर होता है उतना हमारे पास एंगल अंदर होगा। तो ये हमारे पास एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको यूज करते हुए हमने tan वाला फार्मूला लगाया। तो बेटा इनकी वैल्यू फाइंड करके तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया किसके दरमियान, शिप एंड टावर के दरमियान। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।